नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज इस वीडियो में बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल का 120 प्रश्नों का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 नवंबर, बी 22 मार्च, सी 1 अप्रैल, डी 12 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है बी 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग होकर के एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई थी? ए 12 दिसंबर 1911, बी 22 मार्च 1911, सी 15 नवंबर 1911, डी 1 अप्रैल 1911। तो इसका सही उत्तर है ए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल से अलग करके बिहार को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा 1911 ईस्वी में हुए दिल्ली दरबार में की गई। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार प्रांत उड़ीसा सहित के गठन की विधिवत घोषणा अधिसूचना कब की गई? ए 1 अप्रैल 1912, बी 12 दिसंबर 1911, सी 22 मार्च 1912, डी 15 नवंबर 1912। इसका सही उत्तर है सी 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग करके जो है हिंदी भाषी और उड़िया भाषी क्षेत्र को एक राज्य बना दिया गया बिहार, और 22 मार्च 1912 को बिहार विधिवत रूप से अलग हो गया। प्रश्न संख्या 4 है, बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 1 अप्रैल 1936 को, बी 12 मार्च 1936 को, सी 15 नवंबर 1936 को, डी 22 दिसंबर 1936 को। तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग करके उड़िया भाषी क्षेत्र उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया गया। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? ए 10वां, बी 11वां, सी 13वां, डी 7वां। इसका सही उत्तर है सी 13वां। ऐसे 12वां स्थान क्षेत्रफल में बिहार का है। इसका सही उत्तर होना चाहिए, विकल्प इसका होना चाहिए 12वां। प्रश्न संख्या 6 है, झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? ए 15 नवंबर 2000, बी 12 दिसंबर 2000, सी 22 मार्च 2000, डी 1 अप्रैल 2000। तो इसका सही उत्तर है ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के से अलग होकर के झारखंड अलग राज्य बन गया, और बिहार का जो पार्ट अलग हुआ जो है झारखंड बना, वो था बिहार का दक्षिणी पार्ट, जिसमें 18 जिला शामिल था। प्रश्न संख्या 7 है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए माधव श्री हरि अन्य, बी जयराम दास दौलत राम, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी देवकांत बरुआ। इसका सही उत्तर है बी जयराम दास दौलत राम स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल हुए, और ब्रिटिश भारत में बिहार के पहले राज्यपाल या गवर्नर SP सिन्हा थे। प्रश्न संख्या 8 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी दीप नारायण सिंह, सी BN झा, डी M प्रसाद सिन्हा। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। प्रश्न संख्या 9 है, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ए 5.6%, बी 4.6%, सी 2.86%, डी 1.2%। तो इसका सही उत्तर है 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार 2.86% है। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार की पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ए 345 किलोमीटर, बी 450 किलोमीटर, सी 280 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण बिहार जो है 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार की समुद्र से दूरी कितनी है? ए 280 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 240 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है डी, बिहार से समुद्र की दूरी जो है 200 किलोमीटर के लगभग है, और बिहार से जो समुद्र निकट है वो बंगाल की खाड़ी से निकट है। प्रश्न संख्या 12 है,
बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए बी सी डी में राज्य चिन्ह है, राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, राजकीय वृक्ष है। राज्य चिन्ह के आगे बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु के आगे बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय वृक्ष पीपल है। निम्नलिखित में सही जो सुमेलित जो है कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चारों विकल्प सही है। राज्य चिन्ह बिहार का बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय वृक्ष पीपल है। प्रश्न संख्या 13 है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ए कमल, बी गुलाब, सी गेंदा, डी पलाश। इसका सही उत्तर है सी, गेंदा जो है बिहार का राजकीय फूल है। प्रश्न संख्या 14 है, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ए 8.6%, बी 10.2%, सी 5.6%, डी 7.2%। इसका सही उत्तर है ए 8.6%। प्रश्न संख्या 15 है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी पंचम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तृतीय स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है। 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में महाराष्ट्र और बिहार तीसरे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 16 है, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? ए उर्दू, बी मैथिली, सी अवधी, डी संस्कृत। इसका सही उत्तर है ए उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा और बिहार की पहली राजभाषा हिंदी है। प्रश्न संख्या 17 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। इसका सही उत्तर है सी, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम महिला एवं पुरुष साक्षरता पाई जाती है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है, महिला साक्षरता में भी, पुरुष साक्षरता में भी। प्रश्न संख्या 19 है, बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः है? ए 40 तथा 16, बी 45 तथा 16, बी 42 तथा 18, डी 24 तथा 10। इसका सही उत्तर है ए 40 तथा 16। बिहार से लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट है। प्रश्न संख्या 20 है, बिहार का एकमात्र महानगर है? ए सारण, बी पटना, सी भागलपुर, डी दरभंगा। तो इसका सही उत्तर है बी, पटना बिहार का एकलौता महानगर है। प्रश्न संख्या 21 है, पटना किस सिख गुरु का जन्म स्थान है? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु अंगद, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु हरराय। तो इसका सही उत्तर है सी, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इन्हीं का जन्मभूमि जो है पटना स्थित पटना सिटी या पटना साहिब है। प्रश्न संख्या 22 है, खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ए मुंगेर में, बी पटना में, सी दरभंगा में, डी गया में। तो इसका सही उत्तर है बी पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी स्थित है। प्रश्न संख्या 23 है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1952 में, बी वर्ष 1956 में, डी वर्ष 1958 में, डी वर्ष 1959 में। तो इसका सही उत्तर है ए वर्ष 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुई है। प्रश्न संख्या 24 है, बिहार में कितने जिले एवं प्रमंडल हैं? ए 35 जिले एवं 7 प्रमंडल, डी 35 जिले एवं 9 प्रमंडल, सी 38 जिले एवं 7 प्रमंडल, डी 38 जिले एवं 9 प्रमंडल। तो इसका सही उत्तर है डी 38 जिला और 9 प्रमंडल यानी 9 कमिश्नरी बिहार में है। प्रश्न संख्या 25 है, बिहार राज्य डैश के मध्य स्थित है? ए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 50 सेकेंड अक्षांश, बी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी ए एवं बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए एवं बी दोनों, यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 50 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 10 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 26 है, बिहार में किस स्थान से सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन पुरावशेष प्राप्त हुए थे? ए पूर्णिया, बी मधुबनी, सी चिरांद, डी बोध गया। तो इसका सही उत्तर है सी चिरांद से नवपाषाण काल का पहला स्थल बिहार से प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 27 है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए राजीव रंजन प्रसाद सिंह, बी रामदयालु सिंह, सी अब्दुल गफूर, डी भोला पासवान शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है बी रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे।
प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति चुने गए थे? ए राजीव रंजन प्रसाद सिंह, बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सी महामाया प्रसाद सिन्हा, डी जयराम दास दौलत राम। तो इसका सही उत्तर है ए राजीव रंजन प्रसाद सिंह बिहार विधान परिषद के पहले सभापति थे। प्रश्न संख्या 29 है, बिहार में गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं जाती है? ए सिवान से, बी सारण से, सी भोजपुर से, डी पटना से। इसका सही उत्तर है ए सिवान से बिहार में गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है। बिहार के कुल 12 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार में गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? ए बक्सर से, बी भोजपुर से, सी सिवान से, डी पटना से। तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ए बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले से, उत्तर प्रदेश से बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 31 है, बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? ए 26, बी 24, सी 28, डी 30। इसका सही उत्तर है ए बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 26 नगर हैं। प्रश्न संख्या 32 है, बिहार में जिला परिषद की संख्या है? ए 38, बी 36, सी 34, डी 32। इसका सही उत्तर है ए बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 है। जितना बिहार में जिला 38 है उतना ही जिला में जिला परिषद है। प्रश्न संख्या 33 है, बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए नगर निगम 19, बी नगर परिषद 88, सी नगर पंचायत 154, डी जिलों की संख्या 36। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जिलों की संख्या 36। ये गलत है, 38 जिला है। प्रश्न संख्या 34 है, बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए प्रमंडल की संख्या 9, बी प्रमंडल की संख्या 9, बी पंचायत समिति 534, डी ग्राम पंचायत 8406। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए, बी और सी तीनों विकल्प सही है। बिहार में कुल प्रमंडल कमिश्नरी 9 है, पंचायत समिति 534 है और ग्राम पंचायत 8406 है। प्रश्न संख्या 35 है, बिहार राज्य विधानसभा तथा बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या क्रमशः है? ए 243 तथा 75, बी 248 तथा 78, डी 256 तथा 81, डी 230 तथा 90। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 243 तथा 75। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 36 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? ए किशनगंज, बी गया, सी औरंगाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए किशनगंज जो है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। प्रश्न संख्या 37 है, बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जिसने नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बख्तियार खिलजी, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण करके नालंदा स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और जो है भागलपुर जिला में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा करके नष्ट कर दिया था। प्रश्न संख्या 38 है, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ए मैथिली, बी मगधी, सी भोजपुरी, डी अवधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मैथिली भाषा जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में बोली जाती है। इस मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 39 है, शेरशाह सूरी का मकबरा किस नगर में स्थित है? ए पटना, बी सासाराम, सी मुंगेर, डी राजगीर। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार के सासाराम जिले में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। प्रश्न संख्या 40 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल है? ए पाटलिपुत्र, बी नालंदा, सी राजगिरी, डी पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगिरी। 483 BC में मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी में के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 41 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र में, बी राजगिरी में, सी सारनाथ में, डी नालंदा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। प्रश्न संख्या 42 है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? ए सर टॉमस रो, बी रॉल्फ फिंच, सी क्लाइव, डी हेक्टर मुनरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रॉल्फ फिंच पहले अंग्रेज हुए जिन्होंने कि बिहार की यात्रा किया। प्रश्न संख्या 43 है, बिहार आने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अंगद, सी गुरु नानक, डी गुरु अर्जुन देव।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुरु नानक बिहार आने वाले पहले सिख गुरु हुए और गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 44 है, बिहार में गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया प्रथम आंदोलन था। ये चंपारण सत्याग्रह, बी नील आंदोलन, सी पबना विद्रोह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का बिहार में और भारत में पहला सत्याग्रह था। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो 3 कठिया भूमि व्यवस्था के विरोध में और नील उत्पादक किसानों के समर्थन में किया गया था। प्रश्न संख्या 45 है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी अब्दुल गफूर, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए। प्रश्न संख्या 46 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, बी राधामोहन झा, राजमोहन झा, सी शांति सुमन, डी लखी प्रसाद श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को जो है बिहार के पहले व्यक्ति हुए जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। प्रश्न संख्या 47 है, सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? ए बाबू जगजीवन राम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है पटना स्थित सदाकत आश्रम। और पटना स्थित सदाकत आश्रम ही कांग्रेस का मुख्यालय रहा है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 48 है, बिहार केसरी नाम से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, बी कर्पूरी ठाकुर, सी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है सी जयप्रकाश नारायण जो है वो लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एम हिदायतुल्लाह खां, सी बाबू कुंवर सिंह, डी भागवत झा आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? ए मगधी, बी अवधी, सी मैथिली, डी भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मैथिली भाषा बिहार में बोली जाने वाली सबसे अधिक क्षेत्रीय भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 52 है, बिहार में प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष बने? ए बलिराम भगत, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भगवत झा आज़ाद, डी बाबू जगजीवन राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बलिराम भगत बिहार के पहले ऐसे राजनेता हुए जो लोकसभा के अध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या 53 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए मुंगेर, बी पटना, सी भागलपुर, डी शिवहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शिवहर जो है बिहार का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। प्रश्न संख्या 54 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? ए पश्चिमी चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर, डी मधुबनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पश्चिमी चंपारण जिला जिसका मुख्यालय बेतिया में है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न संख्या 55 है, बिहार में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? ए अवधी, बी मगधी, सी मैथिली, डी भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अवधी। अवधी जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। प्रश्न संख्या 56 है, वर्ष 1978 में बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ए भागलपुर में, बी पटना में, सी मुजफ्फरपुर में, डी मधुबनी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र 1978 में स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 57 है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी महामाया प्रसाद सिन्हा, सी भगवत झा आज़ाद, डी रामदयालु सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। प्रश्न संख्या 58 है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ए जनवरी 2000, बी अक्टूबर 1905, सी जनवरी 2002, डी जनवरी 2000 जून 2008। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जून 2008 ईस्वी में बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 59 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए वर्ष 1926, बी वर्ष 1921, सी वर्ष 1916, डी वर्ष 1917। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 60 है, वर्ष 1921 में डॉक्टर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किस राज्य के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था? ए बंगाल, बी बिहार उड़ीसा, सी मद्रास, डी संयुक्त प्रांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बिहार उड़ीसा जो उस समय संयुक्त रूप से बिहार के साथ था उड़ीसा।
1921 ईस्वी में एसपी सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इनको कहते हैं, वो ब्रिटिश भारत में किसी भी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय हुए। प्रश्न संख्या 61 है, बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। श्रीमती राबड़ी देवी, बी मीरा कुमार, सी श्रीमती सुचेता कृपलानी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। प्रश्न संख्या 62 है, बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी। ए कन्यादान, बी भैया, सी गंगा मैया, डी कल हमारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कन्यादान जो है बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। 63 प्रश्न है, बिहार की प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ स्थित है। ए भागलपुर में, बी पटना में, सी दरभंगा में, डी गया में। इसका सही उत्तर है बी, बिहार की राजधानी पटना में बिहार का पहला प्लेनेटोरियम इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम स्थित है। प्रश्न संख्या 64 है, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए श्रीमती निशा झा, बी मंजू प्रकाश, सी निरुपमा पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मंजू प्रकाश जो है बिहार राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। प्रश्न संख्या 65 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे। ए भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, बी शंभुनाथ गुहा, सी एम हिदायतुल्लाह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले व्यक्ति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने। प्रश्न संख्या 66 है, 1882 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। ए बिहार बंधु, बी सर्वहितैषी, सी बिहार दर्पण, डी युगबानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 67 प्रश्न है, अशोक के सिख स्तंभ कहाँ स्थित हैं। ए भागलपुर में, बी वैशाली में, सी राजगीर में, डी पटना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वैशाली में जो है अशोक का सिंह स्तंभ स्थापित है। प्रश्न संख्या 68 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के निकट हैं। ए गया, बी नालंदा, सी पटना, डी भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भागलपुर जिला में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष स्थित हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था। प्रश्न संख्या 69 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की। अभी इसका विकल्प दे दिए आंसर, इसके इसका सीधा आंसर हो जाएगा ए धर्मपाल ने। प्रश्न संख्या 70 है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस शहर में स्थित है। ए पटना में, बी दरभंगा में, सी औरंगाबाद में, डी टेकारी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, इसी को पटना का जू कहा जाता है, चिड़ियाघर। प्रश्न संख्या 71 है, महाबोधि मंदिर जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्मारक की सूची में कब सम्मिलित किया। ए वर्ष 2002 में, बी वर्ष 2003 में, सी वर्ष 2004 में, डी वर्ष 2005 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वर्ष 2002 ईस्वी में गया स्थित बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। 72 प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का कहाँ आयोजित हुई थी। ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली में, सी उज्जैन में, डी राजगीर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वैशाली में। 383 बीसी में 383 बीसी में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। प्रश्न संख्या 73 है, नालंदा जिले में स्थित पावापुरी किससे संबंधित है। ये जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है पावापुरी। पावापुरी में ही जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 74 है, दशरथ कालीन गोपिका गुफा कहाँ स्थित है। ए बराबर पहाड़ी में, बी नागार्जुन पहाड़ी में, सी रत्नागिरी पहाड़ी में, डी बेमार पर्वत पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नागार्जुन पहाड़ी में दशरथ कालीन गोपिका गुफा स्थित है। मौर्य सम्राट दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 75 है, भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों पर बना रेली का स्तूप कहाँ स्थित है। ए वैशाली में, बी नालंदा में, सी भागलपुर में, डी भोजपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिहार के वैशाली जिला में भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बना रेली का स्तूप है। प्रश्न संख्या 76 है, बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ अवस्थित है। ए वैशाली में, बी पटना में, सी गया में, डी भागलपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी बी पटना में जो है बुद्ध स्मृति पार्क, जिसको आम भाषा में बुद्धा पार्क कहा जाता है, स्थित है।
प्रश्न संख्या 77 है, शहीद खुदीराम बोस स्मारक कहाँ स्थित है? ये पटना में, बी भागलपुर में, सी मुजफ्फरपुर में, डी कोलकाता में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्मारक स्थित है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मिल करके जो है मुजफ्फरपुर के बदनाम जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनके कम कार पर बम फेंक दिया था। हालांकि इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हुई, किंग्सफोर्ड बच गए थे, लेकिन उसमें सवार 2 अमेरिकी कैनेडी महिलाएं मारी गई थी। प्रश्न संख्या 78 है, अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? भागलपुर में, बी पटना में, सी राजगीर में, डी गया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में अजगैबी नाथ मंदिर स्थित है। और प्रत्येक वर्ष के श्रावण महीना में सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ मंदिर से ही जल उठा करके झारखंड के देवघर मंदिर में जो है बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है। प्रश्न संख्या 79 है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? ये 1785 में, बी 1786 में, बी 1787 में, डी 1788 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न संख्या 80 है, प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर कहाँ स्थित है? ए सीतामढ़ी में, बी सहरसा में, सी मधुबनी में, डी दरभंगा में। तो इसका सही उत्तर है ए सीतामढ़ी में जो है प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 81 है, बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदारगिरी बिहार के किस जिले में स्थित है? ए जमुई में, बी नवादा में, सी बांका में, डी नालंदा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बांका जिला में जो है मंदारगिरी पर्वत स्थित है। प्रश्न संख्या 82 है, प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिरला द्वारा निर्मित बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? ए पटना में, बी बेगूसराय में, सी दरभंगा में, डी भागलपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिहार की राजधानी पटना में बिरला मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 83 है, मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है? ए पटना में, बी बिहार शरीफ में, सी राजगीर में, डी नालंदा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बिहार के राजगीर में जो है मखदूम कुंड अवस्थित है, जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है। प्रश्न संख्या 84 है, सासाराम स्थित शेरशाह मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? ए हिंद ईरानी शैली, बी तुगलक शैली, सी ईटानी शैली, डी गौथिक शैली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हिंदू ईरानी शैली का सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा है। प्रश्न संख्या 85 है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1962 में, बी 1950 में, सी 1954 में, डी 1948 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1950 ईस्वी में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 86 है, पटना पुस्तक मेले का आयोजन कब से किया जाता है? 1975 से, बी 1970 से, सी 1972 से, डी 1971 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1971 ईस्वी से पटना में प्रतिवर्ष पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 87 है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? ए मैथिली सिनेमा, बी भोजपुरी सिनेमा, सी शास्त्रीय नृत्य, डी मधुबनी पेंटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मधुबनी पेंटिंग, यानी मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार सीता देवी थी, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 88 है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? ए मधुबनी, बी मुगल, सी पिछबई, डी श्रीरंगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 89 है, बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया था? ए वर्ष 1935 में, बी 1940 में, सी वर्ष 1957 में, डी वर्ष 1937 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वर्ष 1935 ईस्वी में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? ए गरबा, बी जट जाटिन, सी कर्मा, डी झाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जट जाटिन जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 91 है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में, बी भोजपुरी भाषा में लिखित क्षेत्र में, सी भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में, डी नृत्य के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में लिखित कार्य के लिए भिखारी ठाकुर पुरस्कार दिया जाता है। भिखारी ठाकुर बिहार के प्रसिद्ध भोजपुरी भाषा के साहित्यकार रहे हैं। प्रश्न संख्या 92 है, जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ए गया में, बी कैमूर में, सी आरा में, डी पटना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पटना में जो है वो जगजीवन स्टेडियम स्थित है। प्रश्न संख्या 93 है, सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? जेठ 18 में,
बी कार्तिक चैत में, सी माघ अश्विन में, डी भाद्रपद सावन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जेठ आषाढ़ के महीने में सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 94 है, सीतामढ़ी मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? ए छठ पर, बी कृष्णाष्टमी पर, सी रामनवमी पर, डी सरस्वती पूजा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रामनवमी के अवसर पर सीतामढ़ी मेला का आयोजन किया जाता है सीतामढ़ी में। प्रश्न संख्या 95 है, मंडन मिश्र पुरस्कार किस विषय या विद्या में दिया जाता है? ए धर्म एवं दर्शन, बी कला एवं शिल्प, सी काव्य, डी बाल साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में बिहार से दिया जाने वाला पुरस्कार है मंडन मिश्र पुरस्कार। प्रश्न संख्या 96 है, बिहार का देशांतरीय विस्तार है? ए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक, बी 85 डिग्री 10 मिनट 13 सेकेंड से 97 डिग्री 21 मिनट 5 सेकेंड, सी 80 डिग्री 12 मिनट 15 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 18 मिनट 54 सेकेंड, डी 75 डिग्री 67 मिनट से लेकर 83 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड जो है वो पूर्वी देशांतर तक। प्रश्न संख्या 97 है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ये बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चीन, डी भूटान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नेपाल के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक ही देश नेपाल से लगती है। प्रश्न संख्या 98 है, धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में पाई जाती है? मुंगेर में, बी जमुई में, सी नवादा में, डी इन सभी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इन सभी जिलों में, यानी मुंगेर, जमुई और नवादा जिला में प्राचीन धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती है। 99 प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? एक खड़गपुर की पहाड़ी, बी गया की पहाड़ी, सी सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, डी कैमूर की पहाड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। प्रश्न संख्या 100 है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? ए ताल क्षेत्र में, बी मैदानी क्षेत्र में, सी पर्वतीय क्षेत्र में, डी पठारी क्षेत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मैदानी क्षेत्र में लगभग बिहार जो है वो स्थित है प्लेन इलाका में। प्रश्न संख्या 101 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस क्षेत्र या विभाग में आता है? ए डब्ल्यू में, बी सी ए डब्ल्यू में, सी सी डब्ल्यू जी तथा ए डब्ल्यू में, डी सी डब्ल्यू जी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सी डब्ल्यू जी में जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का अधिकांश क्षेत्र आता है। 102 नंबर प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस क्षेत्र या विभाग में आता है? ए डब्ल्यू में, बी सी डब्ल्यू जी तथा ए डब्ल्यू में, सी ए डब्ल्यू में, डी सी डब्ल्यू जी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डब्ल्यू में। बिहार के दक्षिणी भाग का अधिकांश हिस्सा ए डब्ल्यू में आता है। प्रश्न संख्या 103 है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? ए शीत, बी विषुवत रेखीय, सी मरुस्थलीय, डी मानसूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बिहार की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि बिहार में जो है जून जुलाई महीने में मानसून ऋतु से मानसूनी पवन से वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 104 है, बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? ए उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में, बी पश्चिमी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में, सी पूर्वी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में, डी मध्य मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश जो है बिहार स्थित है। प्रश्न संख्या 105 है, बिहार का मानसून किस शाखा से अधिक प्रभावित होता है? ए दक्षिण मानसून की शाखा से, बी बंगाल की मानसून की शाखा से, सी दक्षिणी पूर्वी मानसून की शाखा से, डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बंगाल की मानसून की शाखा से बिहार में जो है बिहार का मानसून सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 106 है, बिहार निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? ए बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, बी कमला, सोन और बागमती, तीन कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, डी उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा।
प्रश्न संख्या 107 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए सोन नदी से, बी कोसी नदी से, सी गंडक नदी से, डी मयूराक्षी नदी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में जल आता है। प्रश्न संख्या 108 है, कक्कोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ए कैमूर में, बी नवादा में, सी रोहतास में, डी गया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के नवादा जिले में कक्कोलत जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 109 है, देश में किस खनिज के क्षेत्र में बिहार एकमात्र उत्पादक राज्य है? ए लिथियम, बी फेल्सफार, सी क्वार्ट्ज, डी पायराइट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पायराइट्स के क्षेत्र में बिहार भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 110 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कुंवर सिंह, जो बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्होंने ही 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 111 है, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? ए सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, बी सर जेम्स डेविड, सी मॉरिस गार्नियर, डी सर हैविलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ये बिहार और उड़ीसा जो के संयुक्त रूप से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल थे। प्रश्न संख्या 112 है, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? ए राजीव रंजन प्रसाद, बी सत्यनारायण सिंह, सी जयराम दास दौलत राम, डी बालखंड मोडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बाल्डन मोडे। ये बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे। प्रश्न संख्या 113 है, बिहार विधान परिषद का आरंभिक नाम क्या था? ए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, बी बिहार उड़ीसा विधान परिषद, सी विधान परिषद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। बिहार विधान परिषद प्रारंभ में लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 114 है, बिहार का विधानमंडल बनता है राज्यपाल, बी विधानसभा, सी विधान परिषद, डी इन सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इन सभी से। बिहार की जो विधानमंडल है यानी बिहार राज्य विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर के बनती है, पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। प्रश्न संख्या 115 है, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ए सर थॉमस, बी कटनी रेडर, सी सर एडवर्ड चामयार, डी सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सर एडवर्ड चामयार। ये पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। प्रश्न संख्या 116 है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था ने कब से काम करना शुरू किया? ए वर्ष 2000, बी वर्ष 2001, सी वर्ष 2002, सी डी वर्ष 2003। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2001 ईस्वी से बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ने काम करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न संख्या 117 है, पटना नगर निगम स्थापित हुआ था? ए 15 अगस्त 1952, बी 20 अगस्त 1952, सी 24 अगस्त 1952, डी 2 अक्टूबर 1952। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 118 है, बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ए वर्ष 1949 में, बी वर्ष 1952 में, सी वर्ष 1956 में, डी वर्ष 1961 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वर्ष 1949 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 119 है, बिहार में केंद्रीय सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1893 में, बी 1902 में, सी 1907 में, डी 1912 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1912 ईस्वी में बिहार सचिवालय का गठन किया गया था। बिहार केंद्रीय सचिवालय नहीं होगा, बिहार राज्य सचिवालय होगा। और अंतिम प्रश्न है 120 नंबर, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ए मलबा, बी हाथी, सी विकास, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया और चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन चलाया था। 120 प्रश्नों का यह वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।